ये लो। थैंक यू सो मच अनन्या एंड जीजू, यू ऑल्सो थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। अरे पूजा, ऐसे क्यों बोल रही हूँ? ऐसे भी हम ये सब आरव के लिए कर रहे हैं। क्यों? आखिर उसकी मासी हूँ ना मैं। हाँ दी, मैं मानती हूँ आप उन्हें अपना बेटा मानती हैं, पर आपको तो पता ही है बोर्डिंग स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होती है और मैं दे नहीं पाती हूँ। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ दीदी, जैसे ही जॉब लगेगी ना मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। हम कर पा रहे हैं तभी कर रहे हैं ना। वैसे भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल नहीं हुआ होता तो हमारा भी बेबी आरव जितना बड़ा होता। वैसे डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि IVF का सेकेंड आइटम भी फेल हो गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है, उसके बाद भी डॉक्टर क्यों नहीं हो पा रही है प्रेगनेंसी? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि एक लास्ट ऑप्शन है सरोगेसी का, अगर फिर वो कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा है कि उसका कुछ लीगल क्राइटेरिया पूरा करना होगा। लीगल क्राइटेरिया मतलब? सरोगेट मदर का मतलब जो हमारे बच्चे को कैरी करेगी उसकी एज तकरीबन 20 से 25 साल होनी चाहिए और वो शादीशुदा होनी चाहिए और उसको एक बच्चा भी होना चाहिए। और हाँ, वो कोई रिलेटिव होना चाहिए। पूजा हमारे इन सारी क्राइटेरिया में फिट बैठती है ना? अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। हम जिसे बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे सामने बैठी है। हाँ, मैं सरोगेट मदर? नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं। मैं सिंगल मदर हूँ, आप समझिए। मैं क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी? मैं चलती हूँ दी। ठीक है पूजा। पता नहीं अब इसका क्या फैसला होगा। आई विश कि इसकी हाँ ही हो। हाँ, मेरी भी यही इच्छा है। थैंक यू सो मच पूजा, हमारे लिए ये सब करने के लिए। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गया। बस अब आगे भी सब अच्छा हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। पूजा, ये तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी। इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं, इसकी जरूरत है तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। देखो देखो, तुम्हारे जीजू कितना ख्याल रख रहे तुम्हारा। पर मेरा मन में नहीं रखा। अरे नहीं, खाओ, इसे सेहत अच्छा रहता है। तुम्हें ना ये सब इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही माँ है, एक बच्चा है इसका। अरे ये पहले से माँ बनी है ना, पर बाप तो पहली बार मैं बन रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने सारी किताबें पढ़ रखी है, क्या एक्सरसाइज करना है, कौन सा प्रिकॉशन लेना है और क्या चीज खाने से बच्चे के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो सब मैं तैयारी कर बैठी हूँ। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे एक बेल बजाना, गुलाम हाजिर रहेगा। अरे बस बस, अभी मेरी बहन के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो आप, ठीक है? इतना काफी आज के दिन, है ना? हाँ। ये दो। नहीं, अरे कुछ नहीं, लो खाओ मेरे हाथ से। जीजू थोड़ा सा खाओ, प्लीज। वेरी गुड। जीजू मैं खा लूंगी। पूरा खत्म कर देना। और हाँ, मैं तुम्हारे जूस बनाता हूँ। नहीं, इसको खत्म करना। खा ले, थोड़ा सा खा ले। अब आप खाइए ना। नहीं, तू खा। तुम बेबी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो ना? हाँ, फाइनली इतने वर्षों से जो हमारी तमन्ना थी अब जाके वो पूरी होने जा रही। पिछले 5 वर्षों से हमने जो सोचा था अब जाके वो पूरी हो रही है। अब जाके हमें रिलीफ मिला। अरे बाबा, नो रिलीफ, इनफैक्ट हम पेरेंट बनने वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि पूजा मान गई, नहीं तो मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर पाती। तुम सही कह रही हो। कहते हैं ना, अगर फसल का बीज सही खेत में पड़े ना तो वो अच्छा होता है। पूजा की गोद से अच्छी जगह हमारे लड़की के लिए हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
हाय पूजा, हम्म, कैसा रहा दिन? बढ़िया जीजू, एकदम अच्छा। वॉक पे गई थी? हाँ गई थी ना। सप्लीमेंट ली थी क्या? हाँ जीजू, ले ली दवाइयाँ। अच्छा हाँ, दवाई खत्म होने से पहले मुझे बता देना, समझी? एक भी डोज मिस नहीं करना। ठीक है जीजू, जैसे ही खत्म होंगे बता दूंगी। तुमने खाना खाया? नहीं, आज मेरा मन नहीं, क्यों? कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। अच्छा, तो क्या खाने का है मन है, बताओ। मैगी। मैगी? अरे मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ मैगी। डोंट टेल मी जीजू, पता नहीं कैसी मैगी बना। अरे मैं एक बहुत बढ़िया कुक हूँ, छुपा रुस्तम हूँ। जो तुम चाहो मैं वो बना के खिला सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाता हूँ। नहीं जीजू, मैं टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आई थिंक आई शुड कम ऑल्सो। अरे वाह, जीजा साली में क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, जीजू मेरे लिए मैगी बना रहे। हाँ अच्छा जी, साली को मैगी बना के खिला रहे हो? मुझे तो आज तक नहीं खिलाया तुमने। अरे तो नहीं खिलाया तो आज खिला देता हूँ, चलो अभी बनाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश अप होके आती हूँ। चलो मैगी बनाते हैं। हाँ चलो, आराम से। सब आराम से संभाल के। ओके। आराम से। अरे रहने दीजिए ना, मैं खुद कर लूंगी। अरे कैसे कर लोगी? तुम कंफर्टेबली बैठो, मैं सब कर लूंगा। जीजू। अरे तुम समझती क्यों नहीं? ये देखो, है ना, आराम से बैठो तुम, मैं सब कर देता हूँ। क्या हुआ? Why you are crying? देखो, एक एक आंसू बच्चे की खुराक है। डोंट वरी। क्या हुआ तुम्हें? वैसे तुम इतना इमोशनल कैसे हो गई? ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मेरी पिछली प्रेगनेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं बस अकेली पड़ी रहती थी अंदर, और वो बाहर अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां करता रहता था। पर आज जब मैं देख रही हूँ कि प्रेगनेंसी में इतना ध्यान रखता है और उसका पति, तो मेरी आंखें भर आई। पर तुम दोनों की तो लव मैरिज हुई थी ना? हाँ जीजू, लव मैरिज तो था, पर मुझे उसकी असलियत के बारे में शादी के बाद पता चला, और मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। उसने बस अपने मजे के लिए शादी की थी मुझसे। देखो, तुम 18 साल की थी, घर वाले ने बहुत रोका, बहुत समझाया तुम्हें, पर तुम तो प्यार में अंधी हो गई थी। तुमने तो अपने ही मन का किया। पर वो अचानक चला क्यों गया? बोलने लगा कि मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकता। बोलने लगा कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूं, मुझसे ये सब नहीं चला जाएगा। आरव के आने के बाद खर्चा बढ़ गया था। उसको स्कूल जाना था, उसके खाने पीने का, मेरा ध्यान रखना, मेरी दवाइयाँ। फिर वो कमाता भी नहीं था, और मुझे ये बोल के चला गया कि मैं इन सब के लिए अभी तैयार नहीं। और फिर मैं और आरव अकेले रह गए। उसे तो एक बार भी शर्म नहीं आई कि वो उसका खुद का बच्चा है। ऐसे बिहेव करता था जैसे जैसे वो नाजायज औलाद हो बेचारा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जो भी तुम्हारी जरूरत रहेगी मैं पूरा करूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, मैं तो भूल ही गया। ये लो रिंग, लाओ ये लो। नहीं जीजू, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अरे क्या हुआ? तुम पे सोने की रिंग बहुत जचती है, इसलिए लाया हूं, ले लो। हाँ देखो, तुम पर कितना जच रही है। यार, तुम्हें आज हम लोग के साथ होना चाहिए था। आज चौपाटी पे ऐसा सनसेट था ना कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ओह नाइस, सनसेट, भेलपुरी, और क्या क्या किया चौपाटी पर? और कुछ नहीं यार, हमने एक पूरी वॉक किया चौपाटी पर, इस एंड से उस एंड तक। और मैं क्या सोच रहा हूं कि हमें ट्रिप प्लान करना चाहिए, हम, तुम और हमारे बेबी। इस वीकेंड हम तीनों। आशीष, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो? हम उसके लिए
कहाँ इतना कुछ कर पा रहे हैं। अरे हमने उसे प्रॉमिस किया था कि हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, और तुम नहीं गई, तुम नहीं चला गया। अरे हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उसके प्रति, और हमें से किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, कहीं तुम्हारे काम पर असर ना पड़े इसका। नहीं नहीं, वो सब मैंने मोबाइल पे काम कर लिया है। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह तो सब सही है ना? हाँ यार, सारी रिपोर्ट मैंने मैनेज कर लिया है। और हाँ, बेबी बहुत अच्छा ग्रोइंग कर रहा है। डॉक्टर ने मुझे स्क्रीन पे दिखाया, एक छोटू सा बच्चू, कुछ कुछ। अरे मेरे पास ना उसका रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाद में दिखा देना। चलो अच्छा है, बस आगे भी सब कुछ अच्छा हो। मैं ना तुम्हें अभी वो स्क्रीन दिखाता। पूजा पूजा, वो स्क्रीन वाला रिपोर्ट मेरा मैं अभी लेके आता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, हर बात में पूजा पूजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे इनका। बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दीदी, ऑफिस का दिन कैसा रहा आपका? अच्छा था। अच्छा तू बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा अजीब सा लगता रहता है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो मेरे दोस्त से कुछ मीटिंग है तो मिल के आता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। क्या बात है पूजा, आजकल जीजा साली में बहुत प्यार बढ़ रहा है? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे पूजा, डिलीवरी के बाद का क्या सोचा है तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। क्या सोचा मतलब? कहीं डिलीवरी के बाद यहीं रहने का तो इरादा नहीं है ना तुम्हारा? दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि आपने आरव को एक नई जिंदगी दी है। लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम भूल रही हो, मैंने सिर्फ तुम्हें अपने एग्स दिए हैं, हौसला अभी भी मेरा है, खुद का मत समझ लेना। अरे वाह, बहुत अच्छी फोटो आ रही है यार। देखो जरा, देखो बेबी, वाह। हाँ देखो देखो, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है ये। ए, तुम कब आए? आधा घंटा हो गया। और यू नो, भाभी जी ने अभी तक मुझे चाय नाश्ता के लिए भी नहीं पूछा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? जैसे ही मुझे पता चला इस कुदरत के अजूबे के बारे में, मतलब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो मैं देखने के लिए चला आया। देखो, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरा लेना देना नहीं है? अरे मेरी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है, तो बाप तो मैं हुआ ना। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तो हमारा बेटा जो आरव है, वो महाबलेश्वर के जो स्कूल में, टॉप स्कूल में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई का फीस कौन देता है? कौन देता है? तुम लोग ही देते हो। हाँ? और उसके बदले में मेरी बीवी से तुम लोग क्या ले रहे हो? बच्चा। तो हुआ ना ट्रांजैक्शन? हाँ? इलीगल हुआ ना ये? तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, हमने उससे पूछकर ही किया है। बेबी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चलो मेरे साथ आओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इन दोनों का है। तब कहाँ गए थे तुम, जब मैं अकेले अपनी जिंदगी से जूझ रही थी? जब रोहन मेरे पेट में था, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां करने, और पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ मुंह मारा तुमने।
तुम तो मुझे ये कहकर चले गए थे ना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। फिर अब क्या करने आए हो? तुम्हें पता भी है उस टाइम मैंने क्या क्या झेला, पर मैं आरव की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद अकेले ही पालूंगी उसे। और क्या कह रहे थे तुम? कि जिसकी जमीन होती है फल उसी का होता है। जमींदार का कभी भी फल नहीं हुआ करता। जमींदार तो बस लूटने के लिए आता है। फल तो उसी का होता है जो उसे प्यार से सींचता है, बोता है, उसका ध्यान रखता है, उसे अपनेपन का एहसास कराता है। तुमने क्या किया? क्या किया तुमने इसके लिए? अरे तुम इसके लिए छोड़ो, तुमने तो अपने बच्चे तक के लिए कुछ नहीं किया था जो तुम इसके लिए करोगे। तुम ये मत सोचना कि तुम कभी जीजू और दीदी जैसे बन पाओगे। उनके जैसा बनने के लिए तुम्हें 100 जन्म भी लेने पड़े ना, तो वो भी कम। जिस तरह इन्होंने इस बच्चे की देखभाल की है ना, मुझे तो लगता है कोई असली माँ बाप भी नहीं करेंगे। इस बच्चे पे सिर्फ इन दोनों का हक है। ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम अपनी घिनौनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से।